बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 7 इनर प्रोडक्ट स्पेस वाला हमने स्टार्ट किया हुआ है और एक्सरसाइज हम कर रहे हैं इसकी 7.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जिसमें एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फाइंड करनी है। एक रो उसकी दी गई है और अगर वो 2/2 की है तो एक रो निकालनी है और अगर 3/3 की है तो एक रो दी गई और दो रो उसकी फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि फाइंड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स whose first row is 1/√5 और 2/√5। तो देखें पहली रो में दो एलिमेंट हैं तो लिहाजा ये जो मैट्रिक्स होगी इसका ऑर्डर होगा 2/2। एक रो उसने दे दी है, एक रो हमने फाइंड करनी है। इस तरह की ये जो मैट्रिक्स है ये क्या बन जाए, ऑर्थोगोनल। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था उसमें अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आती है। उसकी रोज जो होती हैं वो ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाती हैं और उसके कॉलम जो होते हैं वो भी ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाते हैं। तो दो मेथड हैं इसके। नंबर 1 हम करेंगे इसको डिटर्मिनेंट वाले मेथड से कर लेते हैं। और ये जो मैट्रिक्स है इसे हम कह लेंगे लेट यू, बस ये U1 कह लेते हैं। 1/√5 और 2/√5 ये उसने हमें एक मैट्रिक्स दे दी है। अब हम लेते हैं U2, उसको कह लेंगे U2 डैश। इधर लिख लेंगे E1 और ये E2, ये आएगा 1/√5, ये आएगा 2/√5। और जब इसको खोलेंगे दिस माइनस दिस तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/√5 E1 माइनस 1/√5 E2। ये लिखने के बाद फिर हम लिखते हैं सो U2 डैश, इसको कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं तो ये आएगा 2/5 अंडर रूट और -1/5 अंडर रूट। अब हम लेंगे इसका नॉर्म। वो अलहदा बात है कि इस में ये आ जाएगा, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 4/5 प्लस 1/5 तो ये आएगा 5/5 किसके इक्वल आ गया, ये 1 के, तो विच इज़ ऑलरेडी यूनिट वेक्टर। तो लिहाजा हम लिखेंगे U2 जो हम लिया करेंगे वो आएगा U2 डैश ओवर U2 डैश का नॉर्म, तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा। अब हम लिखेंगे रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, अब हम लिखेंगे रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज, कोई इसका आपने नाम AB लिखने लिख लें, अदरवाइज ये इसकी फर्स्ट रो है, ये उसने हमें दे दी है और ये सेकंड रो है, ये हमने फाइंड कर ली है। ये हमारे पास आ गई है 2/√5 और -1/√5 और ये हमारा आंसर है। अब आप देखिए इसको इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आएगी। इसका नॉर्म लेंगे 1 आएगा, इसका नॉर्म लेंगे 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1। इन दोनों रोज़ की आपस में इनर प्रोडक्ट 0 आएगी और दोनों कॉलम की भी आपस में इनर प्रोडक्ट 0 आएगी। इसका एक मेथड और है, इस मेथड में एक ही आंसर आता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका यूनिक आंसर आए। इसका सेकंड मेथड करते हैं और ये देखें इसका सेकंड मेथड में आएगा कि ये उसने हमें एक मैट्रिक्स, एक जो है मैट्रिक्स की रो दे दी है, उसे हमने किसका नाम दे दिया है, U1 का। और ये जो U1 है ये है हमारे पास 1/√5 और 2/√5। तो ये मैट्रिक्स की उसने हमें एक रो दे दी है और दूसरी रो हमने इसकी फाइंड करनी है। और इस तरह की ये मैट्रिक्स कौन सी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो हम लिखेंगे लेट U2 डैश, इसको कर लें XY। अगर एक यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट हैं, 3 होते तो हम XY और Z लेते। इज ऑर्थोगोनल टू U1 देन U2 डैश
u1 का इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा 0 के। और जब इन दोनों का इनर प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा 1/√5x प्लस 2/√5y इज इक्वल टू 0। √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो x किसके इक्वल आया -2y। अब इस तरह जो है इस मेथड में आंसर यूनिक नहीं आएगा, एक से ज़्यादा भी आंसर आ सकता है और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एक आंसर है वही है। इसमें एक आंसर, दो आंसर क्वेश्चन के मुताबिक। ये देखें, मैं लेता हूँ लेट y इज इक्वल टू 1, तो फिर x कितना आ जाएगा -2। कोई और साहब है वो लेते हैं y इज इक्वल टू -1, वो क्या लेते हैं y इज इक्वल टू, फिर x कितना आ जाएगा +2। -1 लेंगे +2 लेंगे ये सही है, और अगर इधर 1 लेंगे या -2 आएगा तो ये भी सही है। तो सो जो मैंने लिया u2 ये xy, अब मैंने ये ले लिया 2y -1, तो या 2y -1 आएगा या -2y 1 आएगा। दोनों आंसर लैदा होंगे लेकिन होंगे दोनों सही। तो लिहाजा हम लेंगे u2 का नार्म, इसका नार्म लेंगे 2 का स्क्वायर 4 आएगा, इसका स्क्वायर आएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 5/√। तो लिहाजा u2 जो हमारी सेकंड रो होगी वो आ जाएगी 2/√5 और -1/√5। ये सारी ऐसे लिखना था इसको, ये मैं काट रहा हूँ। ये होगा 2/√5 और -1/√5। तो अब लिखेंगे रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इस 1/√5, 2/√5 और 2/√5 -1/√5। तो ये हमारा क्या है आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 2 था, ये मैंने दोनों मेथड से कर दिया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड, उसकी स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 3 की। फाइंड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हुज फर्स्ट रो, ये है जी 3। फाइंड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हुज फर्स्ट रो इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1 1 1। तो ये फर्स्ट रो नहीं है, फर्स्ट रो इसका मल्टीपल है। फर्स्ट रो क्या है, इसका मल्टीपल है। तो हम लेंगे लेट u1 मैं इसको, इसका मल्टीपल ये ले लेता हूँ कोई स्केलर नंबर k और 1 1 1। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये हो गया k। u1 का डैश का मैं नॉर्म लूँगा तो ये आएगा k² प्लस k² प्लस k² और स्क्वायर रूट, ये क्या हो जाएगा 3k², और ये आएगा √3k। तो लिहाजा हमारे पास पहली रो आएगी सो u1 ओवर u1 का नॉर्म, क्योंकि इसमें जितने भी हर रो जो है वो यूनिट वेक्टर होती है और हर कॉलम जो है वो यूनिट वेक्टर होता है। तो जब k को इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/√3, 1/√3 और 1/√3। अब मैं लेता हूँ u2, तो मैं लूँगा लेट u2 x y z इस ऑर्थोगोनल टू u1। ये जो मैंने लिया ये इसके ऑर्थोगोनल है, और आपको पता है यहाँ पे जो देन u2 इनर प्रोडक्ट ये जो इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे जो इनर प्रोडक्ट है ये कौन सी होती है, यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। तो जब इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x/√3 प्लस y/√3 प्लस z/√3 0। ये हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दें एलसीएम के साथ तो x प्लस वाई प्लस z। अब देखें इक्वेशन एक है, वेरिएबल 3 है, तो यहाँ पे कोई
एक मेरा ख्याल है छः के करीब ऑप्शन तो मेरे जहन में आ रहे हैं, मे बी इससे ज़्यादा जो मेरे जहन में आ रहे हैं वो 6 हैं। मैं ले लेता हूँ, फ़र्ज़ करें लेट किसी एक को ज़ीरो ले लें, इसको ज़ीरो लें, लेट वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब y को ज़ीरो लेंगे तो x प्लस क्या आ जाएगा z, एंड z को मैं ले लेता हूँ -1। जब x को देन x कितना आ जाएगा 1। ये मैंने ज़ीरो लिया, ये -1 है, ये प्लस। आप इसको ज़ीरो ले लें, इनमें से कोई 1 -1 आ जाएगा। आप इसको ज़ीरो ले लें तो ये, क्योंकि इसमें आंसर का यूनिक होना कोई ज़रूरी नहीं होता। तो जब ये आएगा देन हमारे पास आ गया u2 डैश, जो हमने xyz लिया था 1 0 1। आपने इसका आंसर बुक के आंसर से मैच करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, मैंने पहले बताया वो यूनिक होना कोई ज़रूरी नहीं। अब इसका नॉर्म लेंगे, u2 डैश का नॉर्म, इसका ये आएगा 1 + 0, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो ये क्या आ गया हमारे पास √2। अब हम u2 लेंगे, सेकंड रो लेंगे। आप चाहें तो इनको, ये मैं u1 u2 कर रहा हूँ, आप r1 r2 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा u2 डैश ओवर u2 डैश का नॉर्म, और u2 हमारे पास आया था 1 0 1 और इसका नॉर्म आया है, तो ये हमारे पास आया 1/√2 0, और ये हमारी सेकंड रो आ गई है। अब हमने लेनी है थर्ड रो, जो कि u1 के भी ऑर्थोगोनल होगी और u2 के भी। तो लेट u3 डैश, इसको मैं, चूँकि पहले भी हमने स्मॉल x y z यूज़ किया है, या तो कर लें x डैश y डैश, या फिर मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये x है, x y z इज़ ऑर्थोगोनल टू u1 एंड u2। तो ये मैं रिपीट करता हूँ, ये x है, ये y है, या z है। देन आएगा u3 डैश u1 की इनर प्रोडक्ट, ये 0 आएगी हमारे पास, और u3 डैश u2 की इनर प्रोडक्ट, ये 0 आएगी। u1 जो हमारे पास आया था वो आया था 1/√3 1/√3 1/√3। तो जब इसके साथ लेंगे तो ये तो आएगा x/√3 y/√3 और z/√3। और जब इसकी इनर प्रोडक्ट इसके साथ लेंगे, ये हमें u2 लिखा हुआ है ये, तो ये आ जाएगा, हम यहाँ से हमारे पास x/√2 + 0 - z/√2। तो जब इसको मज़ीद करेंगे तो आगे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा x + y + z 0, और ये आएगा x - z 0। तो x किसके इक्वल आ गया, z के। ये जो x z के इक्वल आया, इसको इधर पुट करें, तो सो x + y + z की, x की जगह पे z लिखना था, मैं z की जगह पे x लिख देता हूँ ये, तो y कितना आ गया -2x। आप ले लें लेट z इज़ इक्वल टू 1, x क्या आ जाएगा 1, और y क्या आ जाएगा -2। तो सो हमारे पास u3 डैश ये आया 1 - 2 1। इसका जब हम नॉर्म लेंगे तो ये आएगा, इसका स्क्वायर 1 + 4 + 1, ये आया √6। तो u3 ये हमारे पास आएगा u3 डैश ओवर u3 डैश का नॉर्म, तो 1/√6 -2/√6 और 1। तो पहली रो भी आ गई है, दूसरी भी आ गई है, तीसरी भी आ गई है। अब हम लिखेंगे एंड पे द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, या फिर लिखेंगे द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज़ required orthogonal मैट्रिक्स इस, ये थी इसकी पहली रो।
और फिर सेकंड आई थी 1/√2 0 और -1/√2। और अभी जो हमने फाइंड की है वो ये वाली है, ये 1/√6 -2/√6 और 1/√6, ये हमारा आंसर है। आप इसका नॉर्म लेंगे वो भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1, रोज़ के लास्ट से नॉर्म लें वो आएगा 1। हर रो की दूसरे के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आएगी, हर कॉलम की दूसरे कॉलम के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आएगी। अब हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 4, और 4 की स्टेटमेंट है फाइंड एन, उसी तरह जो पहले है फाइंड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स whose first row is 0, फिर है 1/√5 और फिर है 2/√5। तो इसको हम करेंगे दूसरे मेथड से, इस मेथड से में से तो ये सॉल्व भी नहीं होता, लिहाजा इसके लिए अब हम जो है उसने हमें एक रो दे दी है तो हम इसको कह लेते हैं हेर U1, R1 कहना है R1 कह लें, U1 कोई पाबंदी नहीं है, 0 1/√5 और 2/। अब हम लेंगे R2 फाइंड करने हैं तो अब लेंगे R2 डैश। देखें इसका ऑर्डर होगा 3/3, एक रो दी गई है, इसके जब एक रो दी गई है जिसमें 3 एलिमेंट हैं तो हम जब सेकंड रो फाइंड करना है तो फिर लिखेंगे E1 E2, E1 के नीचे ये आएगा, आगे आएगा 1/√5 प्लस, इसमें माइनस नहीं आता जैसे कि होता है डिटर्मिनेंट, E1 E2 आगे आएगा E2 E3, 1/√5 और 2/, ये सेकंड मेथड है। फिर आएगा E3 E1, 2/√5 और ये क्या आ जाएगा 0। जब इसको सॉल्व करेंगे ये तो आएगा E1/√5 माइनस के साथ 0, प्लस आएगा 2E2/√5 माइनस E3/√5, ये फिर प्लस 0 माइनस 2E1/√5 आ जाएगा। अब ये E1/√5 है, ये माइनस 2E1/√5 है तो कैंसिल होके ये बचेगा -1/√5 E1, ये आएगा 2/√5 E2, और इसी तरह ये 0 है तो ये आया -1/√5 E3। तो फिर हम लिखेंगे सो R2 डैश, इसको फिर ब्रैकेट में लिख लेंगे, E1 E2 E3 नहीं लिखते, 2/√5 और -1/√5, और जिस तरह हमने ऑलरेडी किया है इसको इसी के नॉर्म से डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास सेकंड रो आएगी। तो लिहाजा हम लिखेंगे फिर R2 डैश का नॉर्म लेंगे, जब इसका नॉर्म इसका लेंगे वो इसी के साथ इनर प्रोडक्ट तो ये आएगा 1/5, ये आएगा 2/, यहाँ आना था 4/5 2 का स्क्वायर, और एंड वाले का भी स्क्वायर आएगा 1/5 और सारे का अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 6/5 का अंडर रूट, क्या आएगा 6/5 का अंडर रूट। इसे हम करेंगे सो R2 डैश ओवर R2 डैश का नॉर्म। अब R2 डैश हमारे पास ये वाली है, -1/5 अंडर रूट, 2/5 अंडर रूट और -1/, जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो ये होगा √5 ओवर √6, तो लिहाजा √5 √6 काट के क्या आ जाएगा -1/6 अंडर रूट, 2/6 अंडर रूट और -1/6 अंडर रूट। ये तो आ गई R2। अब हमने फाइंड करनी है R3। अब हम क्या फाइंड करेंगे R3, तो लेट
ये था हमारे पास सेकंड मेथड से कर रहे हैं। R1 है तो R2 डैश, लेट R3 डैश इज orthogonal to R1 and R2, then R3 डैश। अब हम लेंगे इकट्ठा जिस तरह वेक्टर में लेते हैं ए क्रॉस बी, E1 E2 E3। यहाँ आएगी हमारे पास जो हमने R1 फाइंड की थी और जो उसने हमें क्वेश्चन में दी हुई है 0 1/√5 1/, और इधर ये आ जाएगा -1/6√2 2/6√1/600। अब जब इसको खोलेंगे तो दिस इज़ इक्वल टू, देखें ये इनको करें मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा -1/30 अंडर रूट, और ये आएगा -2/30 अंडर√E1। फिर आएगा हमारे पास माइनस, अब जब E2 लेंगे ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा +1/30 अंडर√E2, और एंड पे आएगा फिर प्लस, ये आएगा 0, माइनस करना है तो +1/30 अंडर√E3। तो ये 2 and 1 क्या है, -3/30 अंडर√E1 -1/30 अंडर√E2 +1/30 अंडर√E3। तो यहाँ हम लिखेंगे R3 डैश -3/30 -1/30 एंड 1/30। और जिस तरह हमने ऑलरेडी किया है इसका भी हम नॉर्म फाइंड करेंगे, और जब इसका नॉर्म फाइंड करेंगे तो इसको देखते हैं कि क्या आता है। और अभी जो हमने किया है ये मेथड तो सारा सही है, लेकिन लिखने में हम लोग एक गलती कर गए हैं कि आर, ये जो हमारी पहली रो थी ये वाली थी 0 1/, और ये 2 था। अब जब इस 2 को लेके सॉल्व करेंगे तो ये देखें ये आएगा माइनस, और यहाँ 2 2s are 4 आना था। इसी तरह जब E2 में आएंगे तो ये 0 है और ये क्या आना था +2। ये थोड़ी सी गलती है, मैंने कहा करेक्शन कर दूं। और इसी तरह ये 0, इसमें कोई गलती नहीं। ये जो 4 and 1 है ये मैं यहाँ से काट के दोबारा कर रहा हूँ आगे। तो ये R1 हमारे आएगा R3 डैश 4 and 1 -5/30 अंडर√E1, और ये हमारे पास आ जाएगा +2/30, और इसके साथ क्या है -2/30 अंडर√E2, और ये वैसे का वैसे ही रहेगा 1/30 अंडर√E3। वो जो गलती हुई थी वो करेक्शन मैंने कर दी। ये 1 है मैंने लिखा था, वो 2 था, तो इसकी वजह से यहाँ 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे R3 डैश -5/30 अंडर रूट -2/30 अंडर रूट और 1/30 अंडर। जिस तरह हमने ऑलरेडी किया इसका भी नॉर्म लेंगे, R3 डैश का नॉर्म। तो देखिए इसका स्केयर क्या आएगा 25, इसका क्या आएगा 30, इसका क्या आएगा 4, इसका क्या आएगा 30, 1/30, और ये ऑटो, ये पहले ही हमारे पास क्या आ गया है यूनिट वेक्टर आ गया 30/30 अंडर√1। तो सो मैं इसका फिर भी लिख देता हूँ R3 डैश ओवर R3 डैश का नॉर्म, तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा -2/30 और 1/30 अंडर। और आखिरी स्टेप है हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इस, अब एक रो उसने दी है वो थी 0 1/√5, और जिसको मैंने गलती से 1 लिख दिया था 2/√5।
फिर हमने इसकी R2 फाइंड की थी और R2 जो है मैं दिखा भी देता हूँ, वो ये वाली है -1/6 2/6 एंड -1/6। तो R2 है हमारे पास -1/6 2/6 एंड -1/6, और ये R3 हमने अभी फाइंड की है, ये वाली है। इसको इधर लिख देंगे -1 5/30 -2/30 एंड 1/30। तो ये हमारा आंसर है। एक क्वेश्चन इसका रह गया, वो इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।